बार बार अपने झबरीले मृदा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्पस्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर प्रशांत को भेद कर, पताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूसकर, झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूसकर, अवकाश की लहरों में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। भित्वा पाषाण पिठरम छित्वा प्रभावजनी व्याथाम पित्वा पाताल पानीयम कुटज चुमते नभम। यहाँ पर लेखक कुटज जो कि सुखी, नीरस और कठोर धरती से बहुत संघर्षों के बाद अपने लिए जीवन रस तलाश कर पाता है, और रस का स्रोत कहीं नहीं है, कहाँ है। फिर भी वह महादेव को भी उनके समाधि स्थल में अपने जीने पनपने के लिए स्थान देने पर फूलों की भेंट चढ़ाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, उपहार देता है। और एक बार नीचे की ओर पताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, वो कहता है कि यदि आप जीना चाहते हो तो चाहे आपके सामने विपदाओं के पहाड़ आ पड़े या दुख के सागर लहराने लगे अथवा भयंकर आंधी तूफान आपको चारों ओर से घेर ले, पर सबसे जूझकर भी अपना वह प्राप्य प्राप्त कीजिए जो सिर्फ आपके लिए है, जिसे विधाता ने सिर्फ आपके भाग्य में लिखा है। चाहे लाख आंधी तूफान आए, चाहे आपके लिए अनुकूल वातावरण हो, फिर भी अपने लिए प्राप्त ढूंढ लीजिए, प्राप्त कीजिए। आप कर्मशील और परिश्रमी बनकर उसे प्राप्त कीजिए तथा दुख की राहों से भी हर्षोल्लास के साथ जीना सीखिए। संघर्ष का सामना कीजिए, तब आपको लगेगा कि विजय किस तरह आपकी हो जाती है। तुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है। लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो, जिंदगी में ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में, ठीक है, लेकिन क्यों? लेखक कहते हैं कुटज का यही संदेश है कि जीना भी एक कला है। सिर्फ कला ही नहीं, तपस्या है, जिसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं, पर फिर भी हमें हार नहीं माननी है, अपना अस्तित्व बचाए रखना है, जीना है और आत्मनिर्भर बनकर जीना है और आत्मविश्वास के साथ जीना है। पर मन में एक प्रश्न उठता है, लेकिन क्यों? क्यों जिए? इतने कष्ट क्यों? जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है। सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य के बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है,
पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेलेवेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है कि स्वार्थ से ही सब जुड़े हुए हैं। स्वार्थी दुनिया में सब अपने लिए ही जी रहे हैं। और याज्ञवल्क्य के ऋषि भी इस बात को अपने पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं। यह सब व्यक्ति के अपने स्वार्थ के लिए हैं। किसी को अपनी पत्नी, पुत्र, बहन, भाई या अन्य संबंधी इसलिए प्रिय नहीं होते क्योंकि उनका उनसे एक रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, बल्कि वे सब तो इसलिए प्रिय होते हैं क्योंकि वह कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से उसकी सहायता करते हैं, उसे लाभ पहुंचाते हैं। सुनकर हैरानी होती है, दुनिया में त्याग नहीं, प्रेम नहीं, परार्थ नहीं, परमार्थ नहीं, केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिज्ञासा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतम से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। जिज्ञासा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य क्या है। यहाँ पर जो लेखक हैं वो सुनकर हैरान होते हैं, आश्चर्य होते हैं ऐसा विचार जानकर कि क्या दुनिया में त्याग, प्रेम, ममता, परार्थ, परमार्थ कुछ नहीं है? क्या संसार से प्रचंड स्वार्थ के बलबूते पर जी रहा है? यदि सिर्फ जीना उसके कर्म करने का कारण है तो फिर परहित, लोक मंगल, मानव कल्याण आदि बड़ी बड़ी बातें झूठ हैं, सब बकवास हैं, बेकार हैं। यदि ऐसा होता तो प्रजाहित अथवा जनता के कल्याण की बातें कहकर कुछ व्यक्ति दल नहीं बना लेते। रावण, कंस पर राम तथा कृष्ण की विजय का प्रतिवर्ष अभिनय नहीं किया जाता। देशोद्धार के नारे नहीं लगाए जाते तथा साहित्य की अमर कृतियां, धर्म ग्रंथों और विभिन्न कलाओं द्वारा परोपकार, आत्मोत्सर्ग, बलिदान, त्याग की महिमा नहीं गाई जाती। पाप पर पुण्य की, असत्य पर सत्य की, अनीति पर नीति की विजय बार बार दिखाने का आखिर क्या कारण है? कोई तो शक्ति है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। तो आखिरकार वो क्या है? लेखक प्रश्नवाचक चिन्ह देकर कहते हैं कि आखिरकार क्या है। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। मतलब वो पूर्ण सत्य कहना उसको गलत होगा। वे आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित
द्रक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दंडनीय कृपण बना देता है। कार्पणीय दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि मलान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। यहाँ पर ब्रह्मवादी ऋषि याज्ञवल्क्य की बात पूर्णतः असत्य तो नहीं है, पर हाँ वेद अर्ध सत्य अवश्य है। उसे अंतिम सत्य मान लेना गलत है। वास्तव में उनके द्वारा प्रयुक्त आत्मनम शब्द का अर्थ केवल अपने लिए मान लेना, इस शब्द का अर्थ संकुचित करना है, सीमित करना हुआ। वह व्यापक है। आत्मनम का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसमें संपूर्ण समाज का, पूरी मानव जाति का हित समाया हुआ है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है तथा वह सभी में विद्यमान है, अतः ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य के आत्मनम शब्द का सही अर्थ जानकर सबके हित और कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, यही समझना चाहिए, यानी सर्व होना चाहिए। अपने में सबको और सब में अपने आप को देखकर व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तभी उसे पूर्ण सुख का आनंद भी मिलता है, क्योंकि तब वह सबके हित में ही अपना हित देखने लगता है। स्वार्थ और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर परहित परोपकार की ओर अग्रसर होता है। उस समय सबके कल्याण के लिए वह स्वयं का बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटता। अपने को वह उसी प्रकार गलाकर नष्ट कर दूसरों की प्रसन्नता का साधन बनता है, जिस प्रकार अंगूर स्वयं को मिटाकर आनंद कराते हैं, जो कुछ क्षणों के लिए ही सही मानव को सारे दुखों से दूर कर देता है। अपने आप को द्रक्षा की भांति यानी अंगूर की भांति निचोड़कर सर्व के लिए लगा देना ही मानव को सारे दुखों से दूर करना ही जीना है। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, फिर उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता, बंगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है, काहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मर कुछ बड़ी बात। यहाँ पर लेखक कुटज के माध्यम से पग पग हमें जीवन जीने का आदर्श सिखाते चलते हैं। वह कुटज को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, दूसरों के द्वार पर भीख मत मांगिए, किसी पर आश्रित मत रहिए, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा मत हो जाइए। ईश्वर के अतिरिक्त किसी से मत डरिए। नीति और धर्म का उपदेश मात्र मत दीजिए, उन्हें अपने व्यवहार से दर्शा दीजिए। इस उन्नति के लिए कर्म कीजिए।
अपनी उन्नति के लिए कर्म कीजिए, अफसरों का जूता नहीं चाटते फिरिए। दूसरों को अपमानित करने के, दुख पहुंचाने के लिए सिर्फ ग्रहों की पूजा अर्चना कर उनकी खुशामद मत कीजिए। अपना भाग बदलने के लिए विभिन्न रत्न धारण करने पर श्रद्धा मत रखिए। कर्मठ और धैर्यवान बनिए। लेखक का कहना है कि छल कपट छोड़ दो, हीन भावना से ग्रसित ना रहो, चाटुकार मत बनो, संयमी, विवेकवान, उदात्त, संघर्षशील और स्वाभिमानी बनो। जियो और शान से जियो, काहे वास्ते किस उपदेश से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात। आगे देखते हैं। है स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। सुखम वा यदि वा दुखम प्रियम वा यदि वाक्प्रियम प्राप्त मुपासितम हृदयेन पराजितम। शांति परो से लिया गया। हृदयेन पराजितम, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित ना होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है। कहाँ मिली है यह अकुतो भया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। यहाँ पर लेखक जो है कुटज को देखते ही रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ से लेखक कुटज को देख पा रहे हैं कि इतना उनके अंदर की जो विशेषताएं हैं, कुटज के अंदर का जो विशेषता है कि वह ना तो स्वार्थपरक है, न चाटुकारिता है, न भ्रष्टाचार है, न लोभी है, न लोभ लिप्सा में भरा हुआ है, न मोह है, न आसक्ति है, न प्रपंचों से भरा हुआ है, न अंधविश्वासों से, लोक कल्याण के नाम पर न तो वो छल कपट करता है, न असत्य बोलता है, न आडंबर दिखाता है। और ये किसी भी तरह के दुख हो या सुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, ऐसी समय में ये विचलित नहीं होता और इससे उसके स्वभाव का पता चलता है। और लोगों को भी, लेखक के विचार में ऐसा लगता है कि लोगों को भी कुटज के इस विशेषताओं को अपनाना चाहिए। जो समझता है कि दूसरों का अपकार कर रहा है वो अबुद्ध है। जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन। कौन किसका उपकार करता है और कौन किसका उपकार कर रहा है, यानी ना कोई किसी का अपकार करता है और ना किसी का कोई उपकार करता है। और यदि समझ रहा है तो दोनों अबोध है, बुद्धिहीन है। मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं जी रहा है, तो अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता को योजना के अनुसार, विधाता की योजना के अनुसार किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से अपना विचार
अपना दर्शन, अपना जीवन दर्शन व्यक्त करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करते रहे तथा यथासंभव अच्छे कर्म करने का प्रयास करे। यदि ऐसा करने से किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का भला होता है तो उसे स्वयं पर अहंकार नहीं होना चाहिए कि वह भाग्य विधाता है। इसके विपरीत यदि वह सत्कर्म नहीं कर पाता तथा दूसरों को कष्ट दुख पहुंचाता है तो वह सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान है, तो वह भी उसकी अल्प बुद्धि का प्रमाण है। क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी किसी का अपकार नहीं करता और ना उपकार करता जब तक ईश्वर ना चाहे। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का संचालक, भाग्य विधाता, कर्ता वही एक ईश्वर है। हम तो मात्र उसकी इच्छा अनुसार कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्मों से किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि ऐसा ना हो पाए तब भी कोई दुख नहीं। हमें कर्म तो करते ही रहना चाहिए। हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। सुख पहुंचाने का गर्व यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का गर्व तो बिल्कुल ही हमारी स्वभाव के विपरीत है। और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन बस में है, दुखी वह जिसका मन परवश। परवश होने का अर्थ खुशामद करना, दांत निपुरना, चाटुकारिता, जी हजूरी करना। जिसका मन अपने वश में नहीं वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। ना महात्मार्थ मिच्छामि मनोनित्यम मनोनत्रे मनोमय निर्जतम तत्मात् वसे तिष्ठि सर्वधा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता है। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। यहाँ पर लेखक जीवन दर्शन को समझाते हुए बताते हैं कि सुख और दुख तो व्यक्ति के मन के अनुरूप होते हैं। कोई भी सुख सबके लिए सुख का कारण नहीं हो सकता तथा कोई भी दुख सबको दुखी नहीं कर सकता। जो एक व्यक्ति के लिए सुखदायक परिस्थिति है वह दूसरों के लिए दुख का कारण भी हो सकती है। यदि किसी का मन कमजोर, अस्थिर या चंचल है, अपने वश में नहीं है, तो बाह्य जीवन की परिस्थितियों से वह बहुत जल्दी प्रभावित हो सकता है, यानी दूसरों के बहकावे में जल्दी आ सकता है। जिसका मन परवश है यानी दूसरे के वश में है, सुखी अथवा दुखी हो जाता है क्योंकि वह परवश है। उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं रहती और वह सदैव असंतुष्ट रहता है। उसकी इन इंद्रियों की वजह से वह असंतुष्ट रहता है और जिसके वजह से वह खुशामद करता है, दांत निपोड़ता है, चाटुकारिता करता है, जी हजूरी करता है। अपने को छिपाने के लिए, अपने विचारों को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फांसने के लिए जाल बिछाता है,
छल कपट करता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह वशी है, वह वैरागी है, वह अपने मन को वश में किया है, वह वैरागी है राजा जनक की तरह। किसी संसार में रहकर भी इस संसार से वह मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा भी करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। कुटज ऐसा नहीं करता है। वह छल कपट राग द्वेष मिथ्याचार षड्यंत्र असत्य सबसे दूर है, स्वाधीन है। उसका मन अपने वश में है, इसलिए वह कामनाओं से मुक्त आनंदमयी वैरागी है, बिल्कुल राजा जनक की भांति। और इसके लिए वो कभी भी पथभ्रष्ट भी नहीं होता, दूसरों के मन को टटोलता नहीं फिरता, वो अपनी इच्छाओं में भटक नहीं जाता, वो अतीन से परे है और मन को जीत लिया है। अब कभी उसका मन उस पर हावी हो उसे पराभूत नहीं कर सकेगा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने वश में रखा है।